आया जी, आपने अभी बोला कि उपासिका ने मतलब वो सेवा भी करती थी और उससे वो गलती भी हो जाती थी। तो वो क्या जी। वो जानबूझ के तो उसने किया नहीं है। तो वो माफ हो हम्म। सकता था उसके, क्योंकि वो निरंतर उनके साथ में रहती है ना, भिक्खू भिक्खुनी के साथ में। तो वो अपना जी। समझ के रहती है उनके साथ में, तो कभी गलती से भी उसने कुछ बोला होगा कि ये मतलब अपना समझ के बोला होगा कि ये गहने का डिब्बा मुझे लाके दे दो। तो वो जी। अपना समझ के उन्होंने बोला होगा, लेकिन वो क्या उसको पाप लग गया उसका। जी। बिल्कुल। उसी के कारण तो वो 500 जन्म तक दासी के रूप में उसको जन्म लेना पड़ा, दुख की और यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी। देखिए, बुद्ध शासन की चारों परिषदें, भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं, चारों महत्वपूर्ण है। लेकिन जो प्रवचित होते हैं उनका स्तर एक थोड़ा अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो काया है उस काया पर काषाय वस्त्र होते हैं, जो अरहंत की त्वचा होती है। अगर उपासक उपासिकाएं, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि वो भिक्षु भिक्षुणियों को वंदन कर रहे हैं, उनके गुणों को, उन काषाय वस्त्रों को धारण किया वंदन किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि छोटा सा ही काम है, कभी भी भिक्षु भिक्षुनियों को इस प्रकार से नहीं बताना चाहिए, कितना भी पास का क्यों ना हो। क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमारे मित्र हैं, या फिर इस प्रकार से हमारे बहुत परिचित हैं, तो छोटा सा भी काम दिया तो कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है, उसका भी विपाक बनता है। इसी विपाक के कारण ही तो कुजुत्तरा को इतना परिणाम भुगतना पड़ा, क्योंकि एक अरहंत जो थेरी है उन्हें उन्होंने काम बताया था। तो सोचिए, अगर वो काम करने से हमें दुख का सामना करना पड़े तो हम वो काम क्यों करें। तो इसीलिए कोई भी कितना भी परिचित हो, भिक्षु भिक्षुनी, फिर भी उपासक उपासिकाओं ने कभी भी उन्हें काम नहीं बताना चाहिए। अपनी पर्सनल काम नहीं बताने चाहिए। आप धर्म से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, शंकाएं पूछ सकते हैं। ये एक भिक्षु भिक्षुनी का कर्तव्य भी होता है कि वो उनका समाधान करे, लेकिन अपना पर्सनल काम उन्हें कभी भी नहीं बताना चाहिए, वो बहुत बड़ा अकुशल होता है। तो इस बात को जानना बहुत जरूरी है सभी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिका ने, जिनसे उनके कुशल कम हो और कुशल ही ज्यादा संपादित हो। तो आशा करती हूँ आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। वंदमी अय्या जी। सुखी बनतु। अय्या जी, आपकी आज की धम्म देशना सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत धम्म की वाणी सुने ऐसा महसूस हुआ। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये जो हम बार बार बुद्ध शासन में सुनते हैं कि 500 जन्म या इतने जन्म, तो बस ये चीज ही इमेजिन नहीं हो पाती है। और 500 जन्म वगैरह जी भी जो मिलते हैं, तो क्या हम उसको सिर्फ मनुष्य के जन्म को काउंट करते हैं, या फिर उसमें जैसे जीव जंतु के रूप में या अलग अलग योनि में जो जन्म मिलते हैं, तो वो सारे काउंट होते हैं? ये अलग अलग बातों में होता है, क्योंकि ये दासी का है। तो जो दासी होते हैं वो मनुष्य के जन्म में ही वो उसको दासी का ये मिलता है। हो सकता है देवता के रूप में भी उसको उस प्रकार से देवता भूमि में भी अगर उन्होंने जन्म लिया हो तो ये पुण्य भी है, तो वहां पे भी उस प्रकार से हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे बात करते हैं मनुष्य के जो भूमि की है। तो मनुष्य भूमि में उन्होंने इस प्रकार से उनको 500 जन्म दासी के रूप में बिताना पड़ा, क्योंकि अकुशल कर्म भी वैसा ही था। तो अकुशल कर्म के जो और जल रहा ये बात का एक ये करना कि क्या सच में ऐसा होता है कि बहुत सारे भाव, इतने भाव में उतने कर्म का विपाक मिलता है। तो हमारे कर्म तो हमें हमारे साथ ही आते हैं, चाहे वो कुशल है चाहे अकुशल है। जब भी उपासक उपासिकाएं दान आदि पुण्य कर्म करते हैं, जैसे अभी प्रियति धर्मा का जो ग्रुप है, सभी श्रद्धावान और पुण्यवान उपासक उपासिकाएं हैं। आप रोज ही भिक्षुनी संघ को दान दे रहे हैं, रोज ही भोजन दे रहे हैं। तो ये कितना बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा पुण्य होता है इसके आधार पर। तो ये पुण्य क्या एक ही जीवन में उसका फल मिले, ये तो बहुत बड़ा पुण्य है और बहुत दीर्घ काल तक ये उस पुण्य का क्या मिलेगा है, आप सभी को विपाक मिलेगा, सभी को फल मिलेगा। तो समझिए, कौन सा जो कर्म करने से कम लाभ मिलता है या कम हानि होती है, कौन सा कर्म मिलने करने से ज्यादा लाभ होता है, ज्यादा हानि मिलती है, ये सभी भगवान बुद्ध ने बताए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ये दुर्लभ मनुष्य जीवन में, हमें अधिकतम सुख ही मिले, तो पुण्य भी तो वैसे ही करना चाहिए।
और भगवान कभी भी मिथ्या वचन नहीं करते। तो बुद्ध वचन पे हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि जो भी त्रिपिटका में बताया गया है वो सभी सत्य है। तो उसी आधार पर हम जो भिक्खु भिक्खुनियां हैं उस प्रकार से उपासक उपासिकाओं को सचेत करते हैं। तो इस बात पर विश्वास रखना बहुत ही आवश्यक है। आशा करती हूँ आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा।